नमस्ते मेरे प्यारे भाई। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास 2 है रेशो एंड प्रोपोर्शन की। कल हमने रेशो के बारे में जाना था, आज हम थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, समानुपात के बारे में। ठीक है जी, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समानुपात के बारे में जानते हैं। समानुपात क्या होता है? समानुपात, प्रोपोर्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हुए परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, जब कोई दो रेशो आपस में बराबर हो जाते हैं तब वे समानुपात में हो जाते हैं। जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तब वे समानुपात कहलाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मैं वैल्यू लिख रहा हूं भाई, ए रेशो बी रेशो सी। ये जो बी है ये मध्य अनुपाती है हमारा, ये ए के अनुपात में भी है, सी के अनुपात में भी है। हमें इसे समानुपात में करना है। कैसे करेंगे भाई? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब ये समानुपात में है, इसमें करना क्या होगा? अंदर अंदर वालों को गुना, बाहर बाहर वालों को गुना करनी है हमें। बी स्क्वायर गुना हो जाएगा हमारा ए सी। यहां से हम बी का मान निकालेंगे तो वर्गमूल ए सी हो जाएगा। यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा मध्यानुपाती का, वर्गमूल ए सी। ये हमारा प्रथमानुपाती है भाई, ये हमारा द्वितीयानुपाती है, और ये हमारा तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, बी की वैल्यू है हमारा वर्गमूल ए सी, यानी कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमें निकालना है। प्रथमानुपाती ए का मान अगर मैं निकालूंगा, यहां से ए का मान निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर अपॉन बराबर ए सी। ए का मान निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन में चल जाएगा हमारा सी। ये हमारा प्रथमानुपाती निकल गया। हमें निकालना है तृतीयानुपाती। यहां से देख लो भाई, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे ए हो जाएगा। ये हमारा तृतीयानुपाती। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पीडीएफ खुल रही है भाई अभी। जी भाई, पीडीएफ ऑन हो चुके हैं। हमें कल 10 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे, ये सब हो गए थे कल। जी हाँ, आज ये नया टाइप है भाई। आज हमारे पास है टाइप 2, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, टाइप 2। ठीक है, यहां पे स्टार्ट करेंगे भाई टाइप 2। अभी जो फॉर्मूला लिखवाए जी, हमें पूछा है दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन पूछा भाई। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए। हमें बी की वैल्यू दी है 15, तो 15 का स्क्वायर लिखो या 15 को 2 बार लिख दो। 15 गुना 15, ए की वैल्यू है 9। 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 बजे 15, 3 तरफ को 9, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 बजे 15, 5 5 25। तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा भाई बी स्क्वायर अपॉन इसका फार्मूला हो। जी भाई, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। तृतीयानुपाती पूछा हमसे क्या होगा। तृतीयानुपाती का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू है हमें 28, ए दिया हुआ है हमसे 4, 4 7 28, और 28 7 196, ऑप्शन नंबर डी 196। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे भाई। ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमसे तृतीयानुपाती पूछा है। तृतीयानुपाती क्या होगा?
फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी की वैल्यू दिया 48, ए की वैल्यू है हमारे पास 12, तो 12 चौक 48, 48 की हम 4 में गुणा करनी है, 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी भाई, तृतीय अनुपाती क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, अब ये थोड़ा अलग है, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, जो भी बताया। ये संख्या देखो भाई, 1.2 रेशो 3.5 समानुपात, एक क्वेश्चन मार्क है, अनुपात 14। इसमें करना क्या है, अंदर अंदर वालों गुणा, बाहर बाहर वालों की गुणा करनी है। तो 1.2 गुणा 14 ये बराबर 3.5 गुणा x। तो एक अंक के बाद पॉइंट यहां पे, एक अंक के बाद पॉइंट यहां पे है, हटा दो भाई, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 12 दूनी 24, इक्वल टू बचेगा हमारा 5x। x का मान निकाल लेंगे तो 24 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, बचे 4, पॉइंट लग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी, 4.8। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, सेम है, अंदर अंदर वालों गुणा, बाहर बाहर वालों गुणा। 4.5 गुणा 2.6 इक्वल्स टू 9x। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो और बढ़ाओगे। अब 9 से कैंसिल आउट होगा, 9 बजे 45, 5 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 13 बार, हमारे पास बचा 13 अपॉन 10 इक्वल्स टू x। x का मान निकालेंगे, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, हमारा जो मान आऊंगा x का 1.3 आ जाएगा। ठीक है जी, 1.3 चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सेम है अभी भाई, अंदर अंदर वालों गुणा करनी है, बाहर बाहर वालों की। तो 1.5 गुणा 4.6 इक्वल्स टू 2.3 इंटू एक्स। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स रख लो भाई। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां पे पॉइंट हटाओ, 23 से कटेगा, 23 दूनी 46, 1.5 गुणा 2 बराबर x। x का मान निकालने हैं हम, तो 15 दूनी 30, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, x का मान हमारा आ जाएगा 3, x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट भाई, अब यहां से हमारा टाइप 3 स्टार्ट हो चुका है। टाइप 3 है संख्याओं पर आधारित। चलेगा भाई, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में दिया हमें दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें संख्याएं बतानी है। हमें संख्या मान ली ए और बी है, रेशो दिया हमें 3:5, उनमें 6 जोड़ दिया जाता है तो रेशो 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है कब, जब 6 जोड़ा। हमें दिख रहा है यार रेशो घट रहा, जुड़ तो रहने, इसका मतलब रेशो सही नहीं है, तो सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए करना क्या है भाई, दोनों का डिफरेंस लो 2 का, यहां पर दोनों का डिफरेंस 1 का, इस 1 क्यों ना पहले दोनों में 3 ही कम 3 और 5 ही कम 5, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो यहां से 5 से 6 हो रहा है, यहां 3 से 4 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है हमारे हिसाब से। 1 बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं 1 नहीं 6 जुड़ रहा है जी। 1 की वैल्यू मेरी 6 है। इसने कहा वे संख्या बताओ, संख्या हमारे पास 3 है और 5 है, तो 3 छंग 18 और 5 छंग 30। हमारी जो संख्याएं होंगी 18 और 30, 18 और 30 संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन। A:B दिया है हमें 3:5, 6 जोड़ दिए जाते हैं तो
2:3 हो जाता है। हमें देखा ये रेशो सही नहीं है, तो सही करने के लिए करना क्या है, दोनों का डिफरेंस लेना। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, इस एक की गुणा ऊपर ले, दोनों में दो की गुणा ऊपर ले, हमें गुणा कर ली। हमें देखा कि यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं 1 नहीं 6 बढ़ रहा है। एक के वैल्यू 6, संख्या है हमारे पास 3 और 5 है, तो 6 × 18 और 5 × 30। ठीक है जी, चलेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में एक छोटी संख्या क्या होगी, हमसे पूछा है। दो संख्या दी है, मान लिया ए और बी है, दो संख्या, अनुपात दिया है 5:4। दोनों का योग 180 दिया है। दोनों का योग है कितना, 5 और 4 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू दिया है 180। एक के निकाल लो भाई, 9 दूनी 18, एक की वैल्यू आएगी मानी 20। हमसे पूछा छोटी संख्या, छोटी बताओ, छोटी संख्या है हमारी 4, तो 20 चौक 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। छोटी संख्या पूछी हमें, 4 है छोटी संख्या, 80 क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:7। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हमसे गुणनफल दिया है तो करना क्या है भाई, रेशो के साथ x लगाना होगा, 3x अनुपात 7x। दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 × 7 इंटू x² हो जाएगा। हमें दिया है 1344। काट लो भाई, 3 से काटो, 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12 बचे 2, 3 अटे 24। अब 7 से काट लो भाई, 7 × 42 बच गए 2 और 7 चौक 28। x² बराबर आएगा हमारा 64। x का मान निकालेंगे तो यहां कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है जी, x का मान आएगा हमारा 8। हमें पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं है कितनी, 3 और 7, 10। 10 की वैल्यू पूछना चाह रहा, एक की वैल्यू 8 है, 10 की पूछना चाह रहा भाई वो। ठीक है, वो पूछना चाह रहा 10 x की वैल्यू, तो 10 गुना 1 की वैल्यू मेरे 8 है, 8 तो सम 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, करना क्या है, यदि गुणनफल दिया है तो रेशो के साथ x लगाना होगा। ठीक है जी, बस चलो सेम क्वेश्चन है। चलो भाई, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3:6:8। यदि उनका गुणनफल 92:16 है तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है हमसे, योग क्या होगा। तो करना क्या, सबसे पहले x लगाओगे, यहां पर कितना लगाओगे, 3x अनुपात 6x अनुपात 8x। अब तीनों की गुणा करो, 3 × 6 × 8 और गुणा x³। ठीक है जी, ये होगा हमारा 92:16। अब इसे कैंसिल आउट कर लो भाई, 3 से कैंसिल करो, 3 × 9। अब 2 कट नहीं रहा तो ना जाने की 0, 3 × 7 21 और 3 2 6। ठीक है जी, अब भाई 6 से काट लो या 8 से काट लो, बात एक है, 6 से काट लो, 6 से काटो भाई, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 कम 6 बचा 1 और 6 दूनी 12। अब 8 से काट लो, 8 से काट लो भाई, और 64 हो, 64, 8 से 8 पे चल 8 6 48, 8 6 48 बचे 3 और 8 चौक 32। इधर हमारा बचा हुआ है x³, ये 64। x का मान निकालेंगे तो क्यूब रूट चलेगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 4। x का मान आ जाएगा हमारा 4, x का मान 4 होगा।
तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तीनों संख्याओं का योग देख लो भाई। 8 6 14, 14 3 17, 17 की वैल्यू पूछना चाह रहा। एक की वैल्यू 4 है, 17 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 17 चौका हो जाएगा 68। योग आया भाई हमारे संख्याओं का 68। ठीक है जी, 68 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला सेम है भाई, ये भी क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि उनका गुणनफल दे रखा 18 90, तीन संख्या है हमारी, तो तीनों के साथ x लगाओ, 2x हो जाएगा, अनुपात 5x, अनुपात हो जाएगा 7x। तीनों की गुणा कर लो, 2 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा x क्यूब। गुणनफल दिया है हमसे 18 90। अब काट लो भाई, 18 90 काट लो भाई, 2 से काट लो या 5 से काट लो, मर्जी, 5 से काट लो। 5 या 15 बचे 3, 5 7 35 बचे 4, 5 8 40, 7 से काटो, 7 5 35 बचे 2 और 7 चौक 28 54, 2 से काट लो, 2 से कटेगा 27 बार। तुम्हारा x की जो वैल्यू आएगी, x क्यूब बराबर 27, x की वैल्यू हमारा ये किसका क्यूब है भाई, 3 का क्यूब है, क्यूब रूट चढ़ जाएगा 27 पे। एक की वैल्यू हमारी यानी कि x का मान 3 आएगा। हमसे पूछा तीनों का योग, तीनों का योग कितना है, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 3 42, 42 उस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे योग पूछा है तीनों का, तीनों का योग कितना है हमारा, 14 है। एक की वैल्यू हमारी 3 है, तो 14 3 कितना हो जाएगा भाई, 14 3 42, 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी भाई, चलेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5 अनुपात 9 तथा उनका अंतर दिया है 44। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 5 अनुपात 9, उनका अंतर दिया है हमारे, अंतर है कितना, अंतर है भाई 4 का, 4 यूनिट बराबर 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 यूनिट बराबर आएगा हमारा 11। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पूछी, तो छोटी संख्या हमारी है क्या, 5 है, तो 11 5 55 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। छोटी संख्या 5 है, 11 5 55। ठीक है जी, अंतर दे रखा 44, हमारे हिसाब से है कितना 4, चलेगा भाई। नेक्स्ट, अब यहां से हमारा टाइप 4 स्टार्ट हो चुका है। टाइप 4 हम कल करेंगे। आज हमारी क्लास कैसी रही सभी भाई को कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। कल करते हैं टाइप 4 कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।